नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव पत्रिका। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और लगातार लाइव पत्रिका की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर चुनाव यात्रा को कवर कर रही है और एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस जो है उन तक पहुंचा रही है। इतने समय हम प्रदेश के सबसे चर्चित जिले गोंडा में हैं और गोंडा में हम आज गौरा विधानसभा क्षेत्र में थे। लगातार हम कई विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज गौरा विधानसभा क्षेत्र में थे। गौरा विधानसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पर लोगों से बात करने में हमको ये पता चला कि मुख्यतः यहाँ लड़ाई दो राष्ट्रीय पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। इतने समय जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। गौरा विधानसभा जो सीट है वहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के परचम से इतने वक्त मैदान में हैं। राम प्रताप सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके टीवी को। सर उत्तर प्रदेश में अब मतदान जो है गोंडा में होने वाले हैं। 5 चरण का मतदान होने वाला है। आप लगातार जनता के बीच जा रहे होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे। अब की बार आपको क्या लग रहा है कि जनता का जो आशीर्वाद है या फिर समर्थन है किसकी ओर जाने वाला है? गौरा विधानसभा का चुनाव एक तरफा हो गया है। आज गौरा का चुनाव गौरा की जनता लड़ रही है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जो हैं श्रीमान प्रभात कुमार वर्मा जी, उनका जो 5 साल का आतंक रहा है क्षेत्र में, समाज को समाज से लड़ाने का, जाति को जाति से लड़ाने का और फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाने का, पुलिसिया दमन चक्र चलाने का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आम जनमानस में ये प्रतीक्षा रही है कि कब वो दिन आए कि हम अपने मत का प्रयोग करते हुए और इनका दमन चक्र जो चल रहा है उसका अंत करें। आज राम प्रताप सिंह एक माध्यम है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान भी एक माध्यम है। बाकी जनता ने तो मन बना लिया। यहाँ समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे साथ कदम ताल ना कर रही हो, मुझे समर्थन नहीं दो। समाज के सभी वर्गों का अपार जन समूह मुझे समर्थन दे रहा है। यहाँ चुनाव सर मैं माफ़ी के साथ आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने भी कहा समाज का हर वर्ग, मतलब कि हर जाति और हर धर्म। कई बार ये होता है कि गौरा विधानसभा सीट को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर जो मुख्यतः एक धर्म यानी कि इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम्स जो हैं वो अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं, अलग अलग पार्टी में अपने मन के मुताबिक वो वोट देते हैं, और जो हिंदुओं में ब्राह्मण जाति है वो भी अलग अलग डिवाइड होकर के वोट देती है। जाति की चर्चा आपने करी है। अब की बार इन दोनों यानी कि जो मुस्लिम हैं और ब्राह्मण हैं, इनका कितना समर्थन आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपको? मुस्लिम समाज का समर्थन और ब्राह्मण समाज का समर्थन आज की तारीख में 90% समर्थन हमको मिल रहा है। मुझे लग रहा है आज रात तक सभी एक तरफा निर्णय ले लेंगे, कल तक 100% हो जाने की संभावना पाई जाती है। सर आपको विश्वास है ब्राह्मण और मुसलमान पूरी तरीके से आपके साथ आ गए हैं? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन बहुत पुराना रहा है। मैं 4 बार लगातार विधायक रहा हूँ। हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय दशरथ सिंह 3 बार विधायक रहे हैं। 20 साल से लगातार मेरा भाई प्रमुख रहा है। 5 साल हम प्रमुख ने। 27 वर्षों से लगातार मैं गन्ना यूनियन का चेयरमैन हूँ। हम लोगों का कार्य और व्यवहार, हमारा चाल चलन चेहरा ये कभी बदला नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो जो समाज को तोड़ने का एजेंडा था वो कभी अपने क्षेत्र में मैंने लागू नहीं किया। यहाँ का मुस्लिम समाज भी मेरे पास आता था, चाहे वोट दिया हो ना दिया हो, मैं उसका भी सम्मान करता था, उसका भी काम करता था। और ब्राह्मण समाज तो हमारा हमेशा पूजनीय रहा है। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ और ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा है। इसलिए हर ब्राह्मण वोट दिया नहीं दिया इससे मेरा मतलब नहीं था। मैं चुनाव जीता हारा कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी उनके अपमान को कभी मौका नहीं दिया कि उनका अपमान हुआ मेरे चलते। लेकिन वर्तमान विधायक ने मुस्लिम समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को तो टारगेट करके प्रताड़ित किया और ब्राह्मण समाज को लेकर के तो अनाप शनाप की गाली गलौज करना, माँ बहन बेटी की गाली तक उतर जाना और उनको जिस प्रकार से भी अपमानित करने का मौका मिला हो, तो आदरणीय प्रभात वर्मा जी चूके नहीं हैं। ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे लदवाना, उनको हर प्रकार से उत्पीड़न करने का काम किया है। इसलिए आज ब्राह्मण समाज के लोग उनके इस कार्य व्यवहार के कारण, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था पिछली बार में, वो लोग भी आज उनको वोट देने के मूड में नहीं हैं। और वो भाजपा से नाराज हो या ना हो, लेकिन प्रभात वर्मा को हटाने के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में राम प्रताप सिंह को पा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी में था,
तो समाजवादी पार्टी में टिकट मांगने वाले लास्ट में कई हो गए थे। आम जनता में इस बात की चर्चा थी कि अगर राम प्रताप सिंह जी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो चुनाव आर पार हो जाएगा, खत्म मामला, चुनाव जीत जाएंगे राम प्रताप सिंह। लेकिन जब मेरा टिकट कट गया और मैं कांग्रेस की पार्टी में चला गया, इसलिए कि यहाँ पर डमी प्रत्याशी उतार दिया समाजवादी पार्टी ने, मुझे लगा कि इसको हम कितना भी प्रयास करेंगे समाजवादी पार्टी को जिता नहीं पाएंगे। जनता भी निराश हो गई। भाजपा वालों ने गोले दागे, पटाखे दागे, कहा, लिख दिया फेसबुक पर कि अब तो ये 1.25 लाख के पार से जीत होगी, इसलिए राम प्रताप सिंह लड़ाई से बाहर हो गए। तमाम फ़ोन गए मेरे पास कि अब तो आप कोई विकल्प बनाइए, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़िए। तो मैंने सोचा राष्ट्रीय दल पकड़ लेते हैं। और कांग्रेस ने कभी जात पात में बांटा नहीं समाज को, बहुत लंबा इतिहास रहा है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चली है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। 2024 में कांग्रेस का ही देखने वाला समय होगा। ये सब विचार करके मैं राष्ट्रीय दल में चला गया और टिकट लेकर आया। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, मैं ये कहूँ कि 98% कार्यकर्ता और पदाधिकारी गौरा विधानसभा के सब एक तरफा कांग्रेस में ट्रांसफ़र हो गए अपने आप। और वो जनता जो कांग्रेस को प्रभात वर्मा को हटाना चाहती थी, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, यादव समाज के लोग, वो सब लाम बंद हो करके राम प्रताप सिंह के साथ खड़े हो गए। यहाँ लगता है कांग्रेस कितनी मजबूत पार्टी है, आज कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार गौरा विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है वो चुनती है, तो कौन से ऐसे मुख्य काम है जिसको आप करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस 403 क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। अब जनता के ऊपर है कितने सीट जिता के देती है। सरकार बनती है तो हमारी पार्टी का जो भी संकल्प पत्र है, और कांग्रेस का भी इतिहास रहा, जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने जैसे कहा था कि हम पिछली बार कि हम आएंगे तो सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, किसानों को माफ़ कर दिया था। कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा गहलोत जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस से कथनी करने में अंतर नहीं है। इसलिए लोगों को भरोसा है कि सरकार में आएंगे तो जो भी संकल्प पत्र में दिया गया है उन सारे मुद्दों को हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है उत्तर प्रदेश का प्रविष्ट है, आप लोग तो पूरे उत्तर प्रदेश को घूम रहे होंगे, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के चांस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। और बसपा का कोई भविष्य ही नहीं है, तो दहाई पार करने में इसको लाले पड़ जाएंगे। रही बात कांग्रेस की सरकार बने या न बने, आदरणीय प्रियंका दीदी ने जो संघर्ष किया 3-4 वर्षों में, कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया है, इसमें दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने तमाम जनाधार वाले नेताओं को इस बार टिकट दिया है। ऐसे जनाधार वाले नेता लड़ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मुझे ही ले लीजिए। आज लड़ाई धारदार है। कहाँ है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो जाकर तीसरे पायदान पर खड़ी है, और तीसरे पायदान में खड़ी जमानत नहीं बचा पाएगी। 10 से 12 हज़ार वोट पाने के लाले पड़ जाएंगे कांग्रेस। आपको लगता है समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी? निश्चित रूप में भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में लगातार 5 वर्ष चलता रहता हूँ। लोग चुनाव के समय आते हैं, मैं हार जाता हूँ, तब भी लगातार जनता के बीच में बना रहता हूँ। और यही कारण है, कोई मेरे चेहरे को देख के मेरे साथ नहीं आए, मेरे काम व्यवहार को देख कर, मेरे आचरण को देख करके। 14 वर्षों से विधायक नहीं हूँ, जनबल हमारे साथ खड़ा है। भाजपा की आंधी में भी चुनाव लड़ा था 2017 में समाजवादी पार्टी से, एक भी नेता हमारे यहाँ नहीं है। 8 वर्षों से मैं समाजवादी पार्टी में था। 8 वर्षों में समाजवादी पार्टी का कोई प्रदेश स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे क्षेत्र में नहीं आया। चुनाव लड़ा तब भी कोई नहीं आया, और 15 दिन में चुनाव लड़ा था और 42,600 वोट पाया था। तो ये राम प्रताप सिंह का चेहरा और राम प्रताप सिंह का व्यक्तित्व, कार्य और व्यवहार, जो एक दलित चाहे हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सबके साथ समान व्यवहार करना और सबके दुख में खड़ा रहना, दुख सुख में खड़ा रहना। सबके कोई भी निमंत्रण आया होगा तो उनके दरवाजे पर उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं या मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य उपस्थित रहा होगा। यही कारण है कि मात्र 15 दिन के चुनाव में, और जो कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा में 27 वोट पाई थी, 27 वोट विधानसभा चुनाव में, आज वो जीत दर्ज कराने जा रही है। इस मंडल में पहला खाता राम प्रताप सिंह का खुलेगा कांग्रेस पार्टी का।
तो चलें, ये हमारे साथ में प्रत्याशी थे गौरा विधानसभा क्षेत्र के, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह थे। इन्होंने कहा है कि इस मंडल में भारी मात्रा में जो है ये भारी बहुमत के साथ में सभी वर्गों के सभी जातियों का साथ इनको मिलेगा और ये अपनी जो जीत है उसे दर्ज कराएंगे। कैमरा सहयोगी एस तिवारी के साथ अनुराग तिवारी, लाइव पत्रिका, गोंडा।